हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। इकोनॉमिक्स सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे इकोनॉमिक्स के। तो ऑलरेडी मैंने पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर दिया है। ये है इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट पार्ट थ्री। तो एटॉर्की और क्लोज इकोनॉमी, जिसे क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं, वो क्या है हम समझेंगे। द आइडिया दैट अ कंट्री शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड नॉट टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया अमेरिका से कुछ इंपोर्ट करता है और अमेरिका इंडिया से कुछ इंपोर्ट करता है। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज से हमको कुछ ना कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है। कुछ चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है, कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। तो हम एक दूसरे पे डिपेंड है कुछ चीज़ों के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है अटॉर्की और क्लोज इकोनॉमी, ये क्या कहता है कि हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए एंड नॉट टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में पार्ट नहीं लेना चाहिए। तो इसे ही कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। इसमें ना ही किसी से कुछ इंपोर्ट किया जाता है, ना ही किसी से कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है, किसी तरह की कोई मदद नहीं ले सकते। सेल्फ रिलायंट, ठीक है, और कैन डिफेंड इट सेल्फ, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना, खुद के जो इश्यूज, खुद के जो ज़रूरतें खुद पूरी करना। ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट को कहते हैं एटॉर्की और क्लोज इकोनॉमी। बहुत ही बेसिक है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था ये इकोनॉमिक्स का। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो कौन सी कंट्री आपको इस तरह से लगती है? तो ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो क्लोज इकोनॉमी को पूरी तरह से फॉलो करती है। मगर कुछ, किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उनकी मेंटालिटी शायद कुछ ऐसी है, हम कह सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इनका ये एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको लिया है। तो इस तरह से इसे कहते हैं एटॉर्की या क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इकोनॉमी का। इसके बाद देखिए आर्बिट्रेज। तो इसे हम इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंस में ये से मोस्टली इसे यूज करते हैं। तो व्हाट इज आर्बिट्रेज इन फाइनेंस? ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मोर देन टर्म। ठीक है, तो देखिए दिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग एन एसेट फ्रॉम वन मार्केट एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट। तो अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आर आर्बिट्रेज के थ्रू ही कई लोग बहुत सारी पैसे कमाते हैं। ये एक टाइप का हम कहेंगे कि ये फाइनेंस की टर्म से ज़्यादा एक बिजनेस का टाइप भी बन गया है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, एक लैपटॉप है, ठीक है, वो हैदराबाद में मिल रहा है आपको 70,000 में। तो एक पर्सन क्या करेगा, बहुत सारे लैपटॉप जो है ये हैदराबाद से परचेस कर देगा और उसको औरंगाबाद में, जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो यहाँ लाके इसे बेच देगा। और कितना, समझो यहाँ पे ये बिक जाता है आराम से 8,000 में, तो उसको इसके बीच में 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेज। सिंपल अगर हमें लैंग्वेज में से समझना है तो कोई भी चीज़ एक जगह से परचेस करके उसको दूसरी जगह पे इस तरह प्रॉफिट में अगर हम सेल करते हैं तो उसे हम आर्बिट्रेज के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, कमोडिटीज एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर द मोस्ट कॉमन एसेट विच आर टारगेटेड बाय स्विफ्ट स्पेकुलेशन लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स। तो इस तरह से कुछ चीज़ें टारगेट की जाती है और उससे बहुत सारा प्रॉफिट ये अर्न करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप का एग्जांपल लिया। आर्बिट्रेज ये कंसेप्ट कई जगह पे अप्लाइड होता है और वहाँ से वो प्रॉफिट गेन करते हैं। इसके बाद देखिए रिप ऑफ। तो इसके मीनिंग क्या है देखिए, ऑन द अदर हैंड और रिप ऑफ इज समथिंग दैट कॉस्ट मच मोर देन इट इज एक्चुअली वर्थ। तो कोई भी चीज़, उसके एक रेट होता है, ठीक है, एक प्राइस होता है कोई भी चीज़ का। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम एक बॉटल लेते हैं वाटर की, ठीक है, उसका रेट है 20 रुपीज़। कई जगह पे ये 25 में मिलेगा, 30 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक आप बॉटल ले रहे हैं जिसका रेट है पानी का, सादी बॉटल, तो 300, तो ठीक है, पूरे इंडिया में आपको इतनी महंगी वो कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर इतने ज़्यादा प्राइस में, मोर देन प्राइस उसका, बहुत ज़्यादा प्राइस में वो अगर कोई कोई भी चीज़ अगर परचेस हो रही है, ठीक है, सॉरी परचेस नहीं, अगर उससे बेचा जा रहा है तो उसे कहेंगे हम रिप ऑफ।
तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, दिया गया है कि $10 फॉर ग्लास ऑफ ऑफ टैप वाटर। तो इतना तो रेट नहीं होता है पानी का, तो इस तरह से उसे कहते हैं रिप ऑफ। उसकी कीमत से, उसके एक डिसाइडेड कीमत से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रेट में बेचना, तो उसे कहते हैं रिप ऑफ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।